जादूगर का खेल आपने देखा कभी? जादू देखा आपने? जादूगर क्या करता है, आंख में पट्टी बांध देता है और आंख में पट्टी बांध के वह कोई मंत्र पढ़ता है, मिट्टी उठाता है, उसे लाल रंग दे देता है। एक जादू हमने बचपन में देखा था अपनी आंखों से। उसने एक बच्चे को जाल में बंद किया और जाल में बंद करके उसको ऊपर कपड़ा डाल दिया और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा, राम जाने क्या बोला उसने, और कपड़ा हटाया तो जाल के अंदर 2 कबूतर थे। बच्चा गायब। और जब सारा जादू का खेल पूरा हो गया उसने कटोरा उठाए 2-2 रुपए मांगने शुरू कर दिए। हमने कहा भाई तू इतना टैलेंटेड व्यक्ति है, आदमी को गायब कर देता है और तू भीख मांगता है। बोले महाराज जी वो जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। जादूगर का जो जादू दिखता है वह सत्य नहीं होता, लेकिन सत्य जैसा दिखता है। बात समझ में आ रही? वह सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसा दिख रहा है। आप लोग पिक्चर में जो देखते हैं वह सत्य नहीं होता लेकिन सत्य जैसा दिखता है। जादू सत्य नहीं है पर सत्य जैसा दिखता है। उसी प्रकार ये संसार सत्य नहीं है पर सत्य जैसा दिख रहा है, इसलिए लोग इसे सत्य मान बैठते हैं। इसलिए इसे सत्य नहीं मानना। फिर सत्य कौन है? भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये संसार मिथ्या है तो सत्य क्या है? बोले भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। किनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए हमें? भगवान की। क्यों शरण ग्रहण करनी चाहिए भगवान की? क्योंकि भगवान ही सत्य है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, थोड़ा शांति का परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरफ भी जगह है, आप सभी इस तरफ भी बैठ जाएं। जिनको यहाँ जगह ना मिल पा रही हो इस तरफ भी जगह है। सामने भी आप कुर्सियां डलवा दीजिएगा, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है। सामने भी लोग बैठ सकते हैं। अब मुझे एक मूल में एक बात समझाइए, आप लोग बताइए, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? घड़ा और मिट्टी, इन दोनों में सत्य क्या है? मूल में क्या है? मिट्टी। घड़ा तो मिट्टी से बाद में बना, घड़ा तो बाद में बना। अच्छा, घड़ा बनने के पहले वो क्या था? मिट्टी। अच्छा, घड़ा जब टूट गया तो भी क्या बचा? सिंपल है, मिट्टी ही है। घड़े में क्या समाई है? घड़े में भी क्या है? मिट्टी। घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन हम कुम्हार से यह नहीं कहते कि कुम्हार भैया जरा मिट्टी देना, ना, हम व्यवहार में उसे नाम क्या देते हैं? भैया जरा घड़ा देना। है वह मिट्टी लेकिन हम उसे व्यवहार में क्या कहते हैं? घड़ा। उसी तरह लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई, जैसे जैसे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार संसार में जो तुम देख रहे हो वह भगवान ही भगवान है लेकिन व्यवहार में उसे संसार नाम दिया गया। यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह पेड़ है, यह पौधा है, यह मछली है, यह खरगोश है, यह पेड़ है, यह हाथी है, यह चींटी है। यह व्यवहार है। एक्चुअली ना चींटी है ना हाथी है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सबके रूप में एक ही कृष्ण समाये हैं। खिलौना मिट्टी का छोटा सा हो या खिलौना मिट्टी का बड़ा हो, है सब में माटी। क्यों भाई, क्या है? जो हमारे पास ये छोटा सा कपड़ा है इसमें भी धागा है और आपने जो बहुत बड़ा कपड़ा पहना है उसमें भी धागा है। नाम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, पर मूल में धागा नहीं बदल सकता। धागा तो धागा ही रहेगा। उसी प्रकार स्त्री का रूप स्त्री जैसा हो सकता है, पुरुष पुरुष जैसा हो सकता है, पेड़ पेड़ जैसा हो सकता है। नाम, रूप, आकार, रंग सब बदला जा सकता है पर मूल में कृष्ण ही सबके भीतर हैं। यह सत्य है। इसलिए ये संसार जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है, इसके भीतर जो बैठे कृष्ण हैं वह सत्य है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संसार मिथ्या है,
ईश्वर सत्य है। हम यह नहीं कहते कि व्यवहार करना छोड़ दो, व्यवहार आपको बराबर करना है, लेकिन ये याद रखना है कि यह सत्य नहीं, केवल भगवान सत्य हैं। इसलिए उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान है और भगवान का भजन है। जो नाम आप जप रहे हैं, जो कथा आप सुन रहे हैं, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अच्छा, तो ये भगवान का पहला रूप है, ईश्वर सत्य है। तो आज के बाद हमें सब में किसका दर्शन करना है? हम तो यही कहेंगे आपसे कि सब में भगवान ही है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। सब में परमात्मा है, इसलिए हम जिसे भी देखें उसे किस दृष्टि से देखें? ईश्वर की दृष्टि। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। सब भगवान है, इसलिए सबको देखकर प्रणाम करना चाहिए। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। सब में ईश्वर देख करके, है ना, अंदर से ये भाव बना लो कि सब ईश्वर है। अच्छा, दूसरी बात, चित्त। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान तो सबके भीतर हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब आप प्रश्न कर लीजिए दूसरा, महाराज जी भगवान आप कह रहे सब जगह हैं, चलो मान लिया कि भगवान सब जगह, यदि भगवान हैं तो फिर दिखने चाहिए, दिखते क्यों नहीं? अच्छा, भगवान नहीं दिखते इसलिए कई लोग उनके होने पर संदेह करते हैं। उनके होने पर थोड़ा डाउट रहता है ना कि भगवान हैं कि नहीं, हैं कि नहीं। कई लोगों को बहुत संदेह होता है। संदेह होना इसलिए उनका जायज है क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है। अच्छा, उन्हें संदेह इसलिए होता है क्योंकि उनका ज्ञान अल्प ज्ञान है। यदि ज्ञान पूरा ज्ञान होता तो पूर्ण ज्ञान होता। आधी गगरी हमेशा छलकती है, गगरी आधी हमेशा छलकती है। जो गगरी भर जाएगी वो नहीं छलकेगी। तो जिनका ज्ञान अधूरा है वह ये कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका ज्ञान अधूरा है। अभी इनको ज्ञान पूरा करने की जरूरत है। आइए जरा हम इनका ज्ञान पूरा कर देते हैं। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। कोई भी आपसे प्रश्न कर देता है क्यों जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। आइए हम आपको आज दिखा के ही जाएंगे। ईश्वर है इसका प्रमाण देकर ही जाएंगे, ईश्वर का अनुभव करा के जाएंगे आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 7 दिन, आज पहला दिन है कथा का, 7वें दिन में आपसे पूछ लूँगा, भूल जाऊँ तो बोल देना। इन 7 दिनों में आपको इसी प्रांगण में आपको ईश्वर का अनुभव होगा, ये मेरा विश्वास है। ये तो आज आपका फर्स्ट डे है, पहला दिन है। मैं पहले दिन सवाल ये है, आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। बस आपसे प्रार्थना है कि कृपया शांत रहिएगा और उठिए बैठिए मत, एक जगह बैठ जाइए सो बैठ जाइए, है ना। जहां जगह मिल रही है आप प्यार से बैठिए। और जो सामने भैया लोग खड़े हैं आप लोग चेयर पर बैठ जाएं। सामने यदि व्यवस्था है तो आप बैठ सकते हैं, आप बैठ के सुने आनंद से। हाँ, मैया बात करने का नहीं कहा हमने, थोड़ा सा अवसर मिला बतियाने लगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, बातचीत ना कीजिएगा। भगवान यदि है तो दिखते क्यों नहीं, ये सवाल है। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। अच्छा, हमें कुछ बातों का उत्तर आपसे चाहिए, हमें पहले उत्तर दीजिए फिर हम आपको उत्तर देंगे। अच्छा बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया हैं वर्तमान में या नहीं? हाँ या ना? इन हाथों में बैक्टीरिया हैं या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। हैं?
ऐसा साइंस कहता है ना, हाथ थोड़ी देर में बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, इसलिए हाथ धुलने का बार बार बोलते हैं, हाथ धुलते रहिए, है ना। बैक्टीरिया होते हैं हमारे हाथों में। अच्छा, हमारे हाथों में बैक्टीरिया है, क्या हमें दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। यदि इन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन आती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। वह मशीन का सहारा यदि लेते हैं डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग उसका आश्रय लेते हैं, आपके हाथ में भी अभी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं मेरी माँ, लेकिन 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 हमारी आंखों में बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे हैं। यदि बैक्टीरिया को देखना है तो एक माइक्रोस्कोप नाम की मशीन का आश्रय लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस बैक्टीरिया को देख पाएंगे। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो निश्चित है कि भगवान को देखने के लिए भी भक्ति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना मंत्र के सहारे के, बिना भक्ति के ईश्वर कैसे दिखेंगे? यदि बैक्टीरिया नहीं दिखता इन आंखों से तो भगवान कैसे दिखेंगे? पहला। दूसरा सुनिएगा, भगवान है पर नजर नहीं आता। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको मराठी भाषा आती है? नहीं आती। आपको चाइनीज भाषा आती है? नहीं आती। नहीं आती। नहीं आती। मराठी भाषा में कुछ लिखा हो तो आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह भाषा आपको नहीं आती, जबकि उसमें लिखा है। अब जैसे किसी को पंजाबी भाषा नहीं आती और पंजाबी भाषा में कुछ लिखा है, तो लिखा तो सब कुछ है पंजाबी भाषा में, लेकिन चूंकि सामने वाले को पढ़ना नहीं आता तो वह तो कुछ भी नहीं देख पाएगा। अरे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो दिखता ही नहीं है। अनपढ़ आदमी के लिए कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर किसके लिए है? ये अनपढ़ आदमी के लिए। यदि मुझे चाइना की भाषा, चाइनीज भाषा नहीं आती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस भाषा में कुछ लिखा नहीं है। अरे उस भाषा में बहुत कुछ लिखा है, चूंकि हमें पढ़ना नहीं आता। हमें पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे लिखा तो सब कुछ है पर हमें पढ़ना नहीं आता, उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में लिखा है, लेकिन जब तक भक्ति की भाषा ना पढ़ने आए, जब तक भक्ति की भाषा ना आए, उस ईश्वर को आप पढ़ ही नहीं सकते। ईश्वर भी कण कण में रहता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि कण कण में रहता है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई, हमें ही पंजाबी भाषा नहीं आती। अब आप चाहे अब पंजाबी भाषा में कोई हमें गाली लिख के ले आए, चाहे हमारी कोई स्तुति लिख के ले आए, हमारे लिए सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आप गाली लिख दीजिए पंजाबी भाषा में या तो स्तुति लिख दीजिए पंजाबी भाषा में, एक ही, हमारे लिए एक ही रहेगी, क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आपके सामने मराठी में कोई गाली लिख दे या स्तुति कर ले आपकी, आपके लिए सब बराबर रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। पर नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। उसी प्रकार जिस दिन भक्ति की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, सच कहता हूँ, तुम्हें कण कण में परमात्मा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईश्वर सब में है, सब में ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, दही में मक्खन है या नहीं है? अब दही में मक्खन तो है, और अब कोई दही से कहे दही भाई जरा मक्खन दे दो, दे देगा निकाल के? लो ना, दही में मक्खन तो है, पर प्रार्थना करे दही भैया हाथ जोड़े खड़े हैं, जरा मक्खन थोड़ा सा दे दो, दही नहीं देगा। अब दही मक्खन ना दे तो आप कह रहे कैसा दही, इसमें तो मक्खन ही नहीं है। अरे पागल, मक्खन तो है, पर तेरे से निकालना आए तो मथानी डाल, मंथन कर और निकाल ले। दही में मक्खन तो है मेरी माँ, पर मक्खन तक वही पहुंच सकता है जिसे निकालना आता है, जिसे वो प्रक्रिया पता है कि कैसे ठंडा पानी डालना है कि गर्म पानी डालना है, गर्मी है तो क्या करना है, सर्दी है तो क्या करना है। सर्दियों में हल्का सा गर्म पानी डालते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी डालते हैं, मक्खन आता है।
तो आपके दही में मक्खन तो है, लेकिन मक्खन तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। बिना मंथन किए दही से मक्खन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार बिना भक्ति किए हुए भगवान नहीं मिल सकते। भक्ति करेंगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। जैसे प्रहलाद ने भक्ति की और प्रहलाद ने विश्वास किया, तो प्रहलाद के विश्वास और प्रहलाद की भक्ति के बल पर खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हो गए भगवान। यदि प्रहलाद के लिए भगवान सामने आ गए, तो क्या हमारे लिए सामने नहीं आएंगे? आएंगे ना। कब आएंगे? जब हम उनकी भक्ति करेंगे तब। हम उन जैसा बनेंगे तब। यदि प्रहलाद जैसे हम बन गए, मीरा जैसे हम बन गए, गुरु नानक देव जैसे हम बन गए, तो भगवान हमारे सामने आकर खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? होंगे। हम में कमी है, ईश्वर के आने में देर नहीं है। और मैं आपसे कह चुका हूं, आज फिर कह देता हूं कि भगवान की भक्ति तो करना, लेकिन पहले एक बार अपने विश्वास को स्ट्रांग करके करना। बताइए भगवान कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं मैया जी? भगवान बताओ मैया जी। ओ मैया, मैया हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुनना। बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान आपके शरीर में कहाँ है? यहाँ हृदय में है? एक्सरे करवा लें फिर आपका। यदि होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। आप कह रहे हैं भगवान यहाँ रहते हैं, यदि यहाँ हैं तो एक्सरे में आने चाहिए। आएंगे? आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? आप कह रहे नहीं आएंगे। देखो, लोग कहते हैं भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ हृदय में। ना तो भगवान हृदय में रहते हैं, ना तो भगवान मंदिर में रहते हैं, ना तो भगवान तीर्थों में हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो यहाँ है, विश्वास है तो मंदिर में भगवान है। अरे मंदिर में भगवान किनके लिए है? जिनको विश्वास है उनके लिए भगवान, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में भगवान किनके लिए? जिनके भीतर। इसलिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? केवल विश्वास। और यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भगवान है उनके लिए जिनको विश्वास। मीरा को विश्वास था तो मीरा के लिए भगवान। आज जेसीबी तो रोज 2-4 खंबे तोड़ देती है, एक भी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन उस जमाने में प्रहलाद के कहने से हिरण्यकशिपु ने खंबा तोड़ा तो कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्या नरसिंह भगवान खंबे पर थे? अरे भाई, नरसिंह भगवान खंबे पर नहीं थे। नरसिंह भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। उसने विश्वास से कहा कि ईश्वर यहाँ है, तो भगवान को आना पड़ा कि कहीं मेरे भक्त का विश्वास कमजोर ना पड़ जाए। भगवान सदा अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। भगवान सदा अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। द्रौपदी को विश्वास था कि मेरी साड़ी खिंच रही है, भले मेरे पति ना बचाएं, भले मेरे पितामह ना बचाएं, भले मेरे गुरु द्रोणाचार्य ना बचाएं, पर मेरे श्याम सुंदर बचाएंगे। और जब द्रौपदी का विश्वास था तो क्या द्रौपदी के विश्वास को भगवान ने टूटने दिया? यदि उनके विश्वास को नहीं टूटने दिया तो मुझे विश्वास है कि आपके विश्वास को भी भगवान टूटने नहीं देंगे। इसलिए कहता हूं कि विश्वास पक्का रखना। और मैं आपसे आज कथा शुरू हो रही है, उसके पूर्व में आपसे आज एक बात और कहना चाहूंगा कि आप भगवान पर विश्वास करें, और ऐसा विश्वास करें कि लाख कोई कोशिश करे उस विश्वास को तोड़ने की, पर टूटे। एक तो विश्वास देखो जल्दी करना मत। यदि तुम भगवान पर भी विश्वास कर रहे हो ना, तो भगवान को भी एक बार देख लेना, आजमा लेना,
और आज माँ के भले विश्वास करना, लेकिन जब विश्वास कर लेना तो लाख कोई कहे उसके बाद तोड़ना मत अपने विश्वास को, वह ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तुमने आज विश्वास कर लिया, कल तोड़ दिया, अरे भगवान है कि नहीं, कहा था सुन लिया, है कि नहीं ना। हम कहते हैं भगवान है कि नहीं, हमारी बात पे यकीन ना करो ना, आप खुद इस बात को महसूस करो ईश्वर है कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा दृष्टांत देके मैं आपको एक बहुत गहरी बात समझाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या हुआ, एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी, माना कि वह शहर आपका ही शहर रहा होगा। एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी, वह पिता, उनका एक छोटा सा बेटा था, वह बड़ी मेहनत करके शहर के बीचों बीच उसने मेडिकल की दुकान स्थापित की, बहुत सारी ग्राहकी बनाई, खूब चलती थी। बेटा धीरे धीरे समय पर बड़ा हुआ, अब पिताजी जरा बूढ़े होने लगे। पिता ने कहा बेटा जरा दुकान तुम संभाल लो, पर याद रखना ईमानदारी से चलाना, बेईमानी ना करना। और सुनो, ये दुकान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है तो रोज दिया जला दिया कर, देख मैं रोज पूजा करता हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी ये दुकान चल रही है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम खा रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है। पर जो बच्चा था सेठ जी का, वह जरा साइंस का स्टूडेंट था, वह भगवान पर बिलीव कम करता था, विश्वास जरा कम था। पिता ने कहा, उसने सुन लिया, उसको लगा पिताजी तो पुराने ख्यालों के हैं, पुराने जमाने के हैं, इनकी आस्था भगवान पर है, पर इनकी आस्था ठीक है, मैं नहीं रखता। कुछ दिनों के बाद एक दिन पिताजी को लगा कि मेरा बेटा भगवान के सामने ना दिया जलाता है, ना तो हाथ जोड़ता है, ना माथा झुकाता है। वो पिता बड़े दुखी रहने लगे, हे भगवान लगता है मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है। अब पिता की उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई थी, मरने की स्थिति थी। तब एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात कहनी है। हाँ हाँ पिताजी कहो। अच्छा, वह बेटा अच्छा था, पिता की सेवा करता था, पैसा कमाता था, सब बढ़िया था, पर भगवान में उसकी श्रद्धा जरा कम थी। तो पिता ने मरने से पहले एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक बात सुन, तू भगवान को नहीं मानता, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, तेरी भगवान पे श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं बेटा, जीवन में जब कभी संकट में तू फंस जाए ना, तो एक बार मेरे श्याम सुंदर को आजमा के देख लेना, एक बार तू एक अवसर देना श्याम सुंदर को। यदि तेरे विश्वास में वो खरे उतर जाएं तो उसके बाद उनका पांव पकड़ लेना, और यदि तेरे विश्वास में खरे ना उतरे वो, तो उनके पांव मत पकड़ना। तू वैसे भी भगवान को नहीं मानता, तुझे अनुभव नहीं है ना, मेरा अनुभव है बेटा, मैं किसी के कहने से कृष्ण से मोहब्बत नहीं करता, मेरा अनुभव है। एक बार मैं हाथ जोड़ के तुझसे कहता हूं, जब भगवान करे तेरे ऊपर कोई संकट ना आए, पर कभी मुसीबत आवे, तो एक बार इसके दरबार की तरफ मुंह करके पुकार लेना, ये तेरी सुन लेगा। उसके बाद तू ऐसे चरण पकड़ना कि छोड़ना मत। ये कहने के 10 दिन बाद ही वो बूढ़ा पिता भगवान के घर चला गया, मर गया। अब बेटे ने सुन लिया कि पिता ने कुछ कहा है, चलो सुन लिया। बेटा बड़ा नास्तिक था, भगवान पे फिर भी कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, ना पूजा करता ना, चूंकि दुकान पर भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी थी, पिता ने लगाई तो उसने हटाई नहीं। पर जिस दिन से पिता मरे, ना तो दिया जलाया ना तो कपड़ा मारा, वहां धीरे धीरे धूल जमने लग गई। वह स्थान छोड़ दिया उस बच्चे ने, बिल्कुल धूल जमी थी, पर दुकान चलाता, ईमानदारी से काम करता। एक दिन वह अपने, ऐसी रात का समय था, 8 साढ़े 8 का समय था, सारी दुकानें मार्केट लगभग बंद हो रही थी। तभी इसके कुछ दोस्त लोग आ गए और यह दुकान के अंदर ही बैठकर शटर आधी गिरा के ताश खेलने लगा दोस्तों के साथ। उसी समय घटना घट गई। यह ताश खेल रहा था अंदर, शटर आधी गिरी थी, मार्केट बंद हो चुका था। तभी एक नन्हा सा बच्चा आया, उसकी मां बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई मिल जाएगी और ये पी लेगी तो ये बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। वह मां मरने वाली थी और उस मां का एक छोटा सा बच्चा, लगभग 7 साल का रहा होगा, 6-7 वर्ष का नन्हा सा बच्चा
डॉक्टर ने लिख कर दे दिया, ये दवाई लेकर आओ, मेरे पास नहीं है, दवाई पिला देना माँ को। अब उस घर में उस बच्चे के सिवा कोई नहीं था, माँ मर रही थी और उस बच्चे को माँ ने कहा, जा बेटा तू दवाई लेकर आ। वो नन्हा सा बच्चा दौड़ लगाता है, हाथ में पर्ची लेकर, चारों तरफ नजर घुमाई, मार्केट पूरा बंद था, कहीं दुकान नहीं खुली थी। थोड़ा और आगे बढ़ा, मैन चौराहे पर पहुंचा, वहां देखता है कि एक दुकान जो आधी शटर गिरी है, अंदर से कुछ लाइट चल रही है। वो नन्हा सा बालक दौड़ कर गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो पर्ची लिया, हाँ हाँ मिलेगी। अच्छा, वह जुआ खेल रहा था, ताश खेल रहा था, हाँ हाँ मिल जाएगी, भैया दे दो, मेरी माँ बड़ी संकट में है, नहीं पिएगी दवाई, मर जाएगी। वह मेडिकल का जानकार था, उसने कहा हाँ ये दवाई नहीं पिएगी तो सचमुच ये दवाई देनी ही पड़ती इस मरीज को। उसने दवाई निकाली, पर अकस्मात संयोग कुछ भी कह लीजिए आप, वह जुआ खेलने में इतना मस्त था कि उसने बैठे बैठे पर्ची ली, पर्ची देखी, और ताश में इतना मस्त था कि उसने हाथ बढ़ाया, उसको लगा दवाई यहीं रखी है, उसने हाथ बढ़ाया और दवाई पकड़ा दी। पर जो दवाई पकड़ाई उसने, वह दवाई लेकर बालक चला गया। और जैसे ही बालक गया, इसका ध्यान हटा, इसने देखा कि अरे यहां तो मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राहक चूहा मारने की दवाई वापस किया था, सो मैंने उसे यहां रखा था और मैंने तो इसे चूहा मारने की दवाई दे दी। अब उसने शटर उठाई, बाहर निकला, कहां वो बच्चा? पर बच्चा तो कहीं नहीं, चला गया। अब ये रोने लगा, हे भगवान, अपने मित्रों से कहा जाओ आज तुम्हारे जुआ के चक्कर में, ताश के चक्कर में कोई माँ मर जाएगी, उस बच्चे की माँ, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, हे भगवान गलती हो गई, यदि आप पैसों से संतुष्टि पाते, शांति पाते, तो पैसे कमा के ही शांति मिल जाती, पर जो पैसे कमा रहे हैं वो भी तो शांति को नहीं प्राप्त किए, मन फिर भी तो अशांत है, मन फिर भी तो कुछ और चाहता है, मन फिर भी तो कहीं भाग रहा है। क्यों? जब तक मन को भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये मन शांत होने वाला नहीं है। सच्ची बताएं, भूख लगी हो तो एक ही उपाय है, क्या? भोजन। प्यास लगी हो तो एक ही उपाय है, सिर्फ पानी। उसी प्रकार मन, जैसे भूख का इलाज भोजन है, प्यास का इलाज पानी है, उसी प्रकार मन का इलाज क्या है? मन बहुत भटक रहा है, तो जानते हो क्यों भटक रहा है? क्योंकि अभी तक इसे भगवान नहीं मिले, इसलिए भटक रहा। यदि मन को भगवान मिल जाए, मन को भगवान में लगा दो, तो मन की जो उछल पुछल है, अशांति है, वह शांति में बदल जाएगी और आपको शांति का अनुभव मिलेगा, शांति प्राप्त होगी। आज लोगों के पास सब कुछ है, शांति ही तो नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि मन भगवान में लगा ही नहीं। जिन जिनका मन संसार में लगा है, उनका इतिहास उठा लो, मन ने कभी उन्हें शांति नहीं दिलाई। मन उन्हीं को शांति दिलाता है जिनका मन समय से भगवान में लग जाता है। लगा लो, लगा लो, लगा लो। भगवान आनंद के सागर हैं, विश्वोत्पत्ति आदि है, तबे भगवान करते क्या हैं? ये दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं, चलाते हैं। ये संसार उत्पन्न करना, पालन करना, चलाना, ये सब भगवान का काम है। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान है, इसका सबूत दीजिए। आज हम ईश्वर के होने का एक सबसे बड़ा सबूत आज आपको देख के समझाएंगे। अच्छा देखो, जब हम अपनी माँ के पेट में थे, तब क्या हमारी माँ ही हमें आंख लगाने गई थी? क्या माँ ने ही हमें हाथ पांव लगाए अंदर पेट में घुस के? फिर किसने? किसने? साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है, साइंस की बात कर रहा हूं, साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला भी कोई हो, बनाने वाला कोई है। मनुष्य है तो उसे बनाने वाला कोई है। तो जो कोई है वह कौन है? वही ईश्वर है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, वही नारायण है,
उसी को भगवान कहते हैं। तो भक्तों अब देखना, अब मैं सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं। जब मां के गर्भ से आप बाहर आए तो क्या आपके मुंह में दांत थे? दांत नहीं थे। तो भगवान को चिंता हुई कि आप जा तो रहे हैं, रोटी तो खाना पाएंगे, चावल तो खाना पाएंगे, बादाम काजू पिस्ता तो खाना पाएंगे। तो भगवान ने क्या दे दिया? माँ के गर्भ से आपका जन्म नहीं हुआ, तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही आप बाहर आए अपने आप माँ के आंचल में दूध की धार बह गई। ये कौन था व्यवस्था करने वाला? कोई डॉक्टर गया था कनेक्शन जोड़ने के लिए? गया कोई ना, अपने आप जुड़ गया ना। कौन है ये व्यवस्था? अनादि काल से तुम्हारे बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए भगवान का आश्रय हमें लेना है, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। एक कृष्ण के सिवा हमारा रक्षक कोई नहीं। इसलिए वह भगवान ही विश्व की उत्पत्ति पालन, उन्होंने माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से बाहर करते ही आंचल में दूध डाल दिया। हमने दूध पिया, और जब दूध पीने से हमारा पेट नहीं भरता, अब बड़े हो गए हैं, तो भगवान ने आपके मुंह में छोटे छोटे दांत दे दिए। अच्छा, दांत आप लगवाने गए थे डॉक्टर के पास पहली बार? ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? कौन है? तुम्हारे जन्म के बाद तक देखो दांत लगाने आ रहे हैं भगवान, समय से दांत आ गए। और अब दांत तुम 5, 7, 8 साल के हो गए हो, दांत भगवान को लगाइए, पुराने दांत हो गए, गिरा के बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाते हैं, मजबूत, बुढ़ापे तक चलते हैं। ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? फिर भी कहते हो भगवान है तो सबूत दो। अरे तुम्हें माँ के गर्भ से बाहर करके दूध पिलाया, दांत दिए, क्या ये प्रमाण पत्र कम है ईश्वर के होने का? कम है? ना होते वो तो तुम बन कैसे जाते? दूध कैसे आ गया? अपने आप आ गया? अपने आप तो कुछ नहीं होता, ऐसा साइंस कहता है। क्यों जी? अपने आप ये माइक अपने आप बन गया? नहीं। माँ के आंचल में, माँ के आंचल में खून भी तो आ सकता था, खून नहीं आया, दूध आया। इतना बढ़िया दूध आया कि साइंस कहता है कि वह दूध अमृत है बच्चे के लिए। ऐसा दूध होता है कि 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे का संपूर्ण आहार है। ना तो बच्चे को पानी पिलाने की जरूरत है, ना तो बच्चे को अलग से भोजन कराने की जरूरत। परमात्मा ने क्या व्यवस्था की? उसी दूध में पानी भी है, उसी दूध में भोजन भी है। पी बेटा, एक बार पिएगा, पानी की पूर्ति भी होगी, भोजन की पूर्ति भी होगी। क्या बढ़िया लिक्विड दिया ईश्वर ने, अमृत जैसा। और फिर भी कहते हो भगवान का सबूत दो। तो ईश्वर क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। वह भगवान समस्त दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राधा सहित श्री कृष्ण को, श्री राधा सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह सन्यासी हो गए, भगवान में लग गए, भगवान में मन लग गया उनका, भगवान की ओर चले गए। सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवान के भजन में लग गए, और हम लोग अभी भी भगवान के भजन में नहीं लग रहे हैं। ये देखो कितना दुर्भाग्य है।
सुखदेव जी जन्म लेते ही पिताजी रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ पुत्र, पुत्र शादी विवाह कर लो फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले ये गृहस्थी ऐसी है कि आदमी एक बार उलझ जाए तो फिर उलझता ही जाता है, सुलझता नहीं है। अच्छा आप लोग भी जब शादी किए थे ना तो आप लोगों को यही लगता बस शादी करेंगे फिर भजन कर लेंगे, शादी किए फिर लगा बच्चे और पैदा कर लें, बच्चे पैदा कर लेंगे। महाराज जी बच्चे हो गए, अब बच्चों का विवाह हो जाए फिर हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, चलो वो भी देख लेते हैं। बच्चों का विवाह भी हो गया, तुम फिर भी तुम मुक्त नहीं हो रहे हो, फिर भी चिपके पड़े हो संसार से और गृहस्थी से। गृहस्थी बुरी नहीं है, पत्नी पति और पुत्र बुरा नहीं है मेरी माँ, लेकिन ये जो आपकी आसक्ति जरूरत से ज्यादा परिवार और घर में होती है, यह आसक्ति आपके लिए नुकसानदायक है। इस आसक्ति से जितने जल्दी हो अपने आप को दूर कर लो, नहीं तो यह आसक्ति ही सर्वनाश कर देती है, जीव का पतन कर देती है यह आसक्ति। इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें जीवन में ऐसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ की एक बूंद भी कमल पे गिर जाए तो कमल उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहो, रहना बुरा नहीं है, लेकिन रहकर ये ना कहो कि ये मेरे हैं। भाव यही बना रहे कि ये मेरे नहीं है, मेरे असली तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं। ये केवल एक व्यवहार है। एक बात बताओ, ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो जिस सीट में आप बैठते हैं वह सीट आपकी होती है कि नहीं? हाँ या ना? होती है। कितनी देर के लिए? यदि आपकी होती भी है तो उतनी देर के लिए जितनी देर आपका स्टेशन नहीं आया। स्टेशन आते ही वह सीट किसी और की हो गई कि नहीं? आप कह रहे थे उसके लिए लड़ तक लिए, भाई उठ मेरी सीट में बैठ गए। हाँ तेरी सीट है, पूछो जरा, ये तेरी सीट है। जैसे ट्रेन की कोई भी सीट हमारी होती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए टिकट मिलने पर हमें लगने लगता है ये सीट हमारी है। उतनी देर के लिए है जितनी देर तुम्हारा स्टेशन नहीं आया। आ गया उसके बाद वही सीट किसी और की हो जाएगी। बस जो बेटी, जो बेटा, जो पति, जो पत्नी आज आपका है, आपकी है, आने दो स्टेशन, आज आपकी है, आपके देखते देखते किसी और का वो हो जाएगा या हो जाएगी। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, चलो वो एग्जाम्पल से समझते हैं। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, हाँ मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा, मैंने रिजर्वेशन कराया, मेरा बेटा, मेरी सीट है ये, चलो ठीक है। बहू आ गई, बहू आ गई, कहने लगी मेरा पति है, और पति को लेके चली गई शहर। माँ कहती रही मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ तेरा बेटा था तो रोक लेती अपने बेटे को, रोक पाई कोई माँ अपने बेटे को? फिर ये जो तुम ज्ञान रखते हो ना मेरा वाला, ये सब झूठा ज्ञान है। तुम्हारे ये झूठ का पर्दाफाश तुम्हारी आंखों के सामने होता, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, तो हम क्या करें? बहू के आते ही वो दावा ठोक देती है ये मेरा पति है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर वो कहते रहे मेरा बेटा। अब तो तुम्हें गिलास भर पानी भी देने नहीं आता, अब तो 2 रोटी देने भी नहीं आता, अब तो फोन लगा के ये भी नहीं पूछता माँ कैसी हो। कहती थी ना मेरा बेटा है, मेरा बेटा। यही तुम्हारा अज्ञान है, और इसी अज्ञान में तुम जीते हो और इसी अज्ञान में मर जाओगे। इसलिए कहता हूं ज्ञान ये वाला सत्य नहीं है, ज्ञान तो मीरा का सत्य है जो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो मेरे वो है, लेकिन मैं इन्हें अपना मान बैठी हूं जो मेरे हैं ही नहीं। ये ईश्वर की व्यवस्था है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जाना सबको ही है, कोई सिंहासन पर चढ़ के जाएगा, कोई जंजीरों में बंध के जाएगा, रहेगा यहाँ कोई नहीं। ये भटिंडा आज के 100 साल पहले भी था और आज के 100 साल बाद भी रहेगा। आज के 100 साल पहले आप में से यहाँ कोई नहीं था और आज के 100 साल बाद आप में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। कहानी केवल 100 सालों की है मेरी माँ, ये 100 साल संभाल लो। 100-200 साल पहला भी भटिंडा था, लेकिन आप में से कोई नहीं था। 200 साल बाद भी भटिंडा तो रहेगा,
पंजाब तो रहेगा, भारत तो रहेगा, लेकिन ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। यहां सत्ता ना तुम्हारी है ना हमारी, फिर भी अज्ञानवश लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते कहते मर गए कि ये मेरा है, ये मेरा। ना वो रत्ती भर ले गए, ना तुम्हें ले जाना है, ना तुम्हारी औलाद लेके जाएगी। लेकिन अज्ञान में जीने की आदत हो गई है, सो हम क्या करें? अज्ञान में जीने की आदत हो गई है लोगों की, अज्ञानियों की तरह व्यवहार करने की आदत हो गई है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते मकान ना चलाओ, दुकान ना चलाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब फैक्ट्री चलाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए, यश कमाना चाहिए, आपकी पद प्रतिष्ठा सब होनी चाहिए। लेकिन सब होता हुआ भी अंदर से ये विचार बना रहे, अंदर से ये ज्ञान बना रहे कि ये कुछ भी मेरा नहीं, ईश्वर ही मेरे हैं। बस ये ज्ञान बना रहे। बस मैं ये लिंक जोड़ना चाहता हूं आपकी कि आपको ये ज्ञान बना रहे कि ईश्वर मेरे हैं, ये मेरा नहीं। आप ये लिंक भूल जाते हैं ईश्वर की कि वो मेरे हैं, आप इन्हें अपना सम्मान लेते हैं। ये सत्य नहीं है। इसलिए ज्ञान की ओर बढ़िए। जो ज्ञानी है वह सुखी है और जो अज्ञानी है वह दुखी है। अज्ञानी आदमी की ना यहाँ गति है ना वहाँ गति है। अज्ञानी यहाँ भी रोता है वहाँ भी रोता है, जबकि ज्ञानी यहाँ भी प्रसन्न है। अच्छा सुनो, एक उदाहरण से आप समझो। जेल में दो लोग रहते हैं, एक कैदी और दूसरा जेलर। जेल के भीतर तो जेलर भी रहता है, बात समझ में आ रही है? जेल के अंदर जेलर भी है और जेल के अंदर कैदी भी है, लेकिन कैदी दुखी रहते हैं और जेलर जेल के अंदर भी। बोलो, मेरी ड्यूटी 100 साल की है, आपकी कितने साल की ड्यूटी है? आपके पिताजी कितने साल में चले गए? आपके दादाजी कितने साल में चले गए? 70 साल में कोई चला गया, 80 साल में कोई चला गया। जिसकी जितनी ड्यूटी थी उसने पूरी की, निकल पड़े। हमारी और आपकी भी ये ड्यूटी है, पूरी कर लो। जेलर बन के करना, कैदी बन के करोगे तो रोते रहोगे। संसार में रहो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। ये संसार हमारा नहीं है, असली मुकाम तो भगवान के चरणों में ही हमारा असली मुकाम है। उन्हीं के घर जाना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है जैसे हम कपड़े रोज बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आज ये कल दूसरा। इसलिए इसे अपना समझने की गलती बिल्कुल ना करना। ये मेरा नहीं है। फिर मैं याद दिला दूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। रहना आपको संसार में ही है, लेकिन अंदर से ये व्यवहार बने, भाव बने कि ये मेरे नहीं। बाहर से तो आपको कहना है ये मेरा बेटा है, पति है, पत्नी है, दुकान भी चलाना, पैसा भी कमाना। अंदर से ये रहे कि ये केवल भगवान मेरे। बस बाहर से क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से क्या है वो आता है ना सामने। कैमरे दो प्रकार के होते हैं। एक कैमरा होता है वो जो आपके मोबाइल में है, वो कैमरा आपकी सेल्फी लेता है, स्माइल, आपने स्माइल की, सेल्फी आ गई। और जो एक्सरा मशीन है वह भीतर की फोटो लेती है, हड्डी कहाँ फ्रैक्चर है वो बाहर। उसे बाहर से स्माइल से कोई मतलब नहीं है, वो अंदर से मतलब रखती है। बस मेरी माँ, जैसे कैमरा मशीन एक्सरा मशीन अंदर से मतलब रखती है, बाहर से नहीं, उसी प्रकार परमात्मा को अंदर से मतलब है। तुम बाहर से किसके साथ बैठे हो, किसके साथ व्यवहार कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कहते हैं तुम अंदर से किसके साथ हो, इससे फर्क पड़ता है। अंदर से भगवान के साथ रहना, बाहर से संसार वालों के साथ रहना। समझ में आ गई बात? सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। वह देर नहीं करते कि मेरा बुढ़ापा आ जाए, बच्चे हो जाए ना। भगवान का भजन आज अभी इसी वक्त से शुरू होना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा आता है कि नहीं इसकी क्या गारंटी, कौन कहेगा, कौन गारंटी लेगा कि आपका बुढ़ापा आया। आज हम नौजवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी तो बूढ़ों की कथा है, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? लेगा कोई गारंटी? इसलिए भगवान की भक्ति लड़कपन से करो। हाँ, ज्ञान बच्चों को लड़कपन से दो ना। ध्रुव जी ने लड़कपन से भक्ति की, प्रहलाद जी ने लड़कपन से भक्ति की, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद देव जी ने
लड़कपन से ज्ञान प्राप्त किया और लड़कपन से अपने आप का कल्याण करके उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखा दिया। वो बुढ़ापे का इंतजार करते रहे क्या कि मेरा बुढ़ापा आएगा फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। लड़कपन से सही रास्ते में वो लग गए और औरों को लगा दिए। हम लड़कपन से अपने आप को संवारें, अपने आप को सुधारें। बुढ़ापे का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा आएगा इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए लड़कपन सबसे बेस्ट है, लड़कपन सबसे उत्तम। इसलिए भगवान का भजन कब करना चाहिए? बोलो मेरी माँ। एक सज्जन से हमने कहा भैया जरा एक गिलास गन्ने का जूस पिलाना। उन्होंने पिया, जूस निकाला, सारा जूस निकाल के खुद पी गए और उसका जो कचरा था गन्ने का वो दे दिया, छिलका। बोले महाराज जी चूस लो। हमने कहा इससे क्या निकलेगा? वो बोला आप समझ लो। हम समझ गए। आदमी जवानी का रस तो अपने परिवार को पिलाता और बुढ़ापे का छिलका भगवान को देता। जवानी में भगवान का ध्यान किया नहीं, जवानी में भगवान की शरण में गया नहीं, बुढ़ापे में आ गया। अब बुढ़ापे तुम्हारे पास बच्चा क्या है? छिलके के सिवा सारा रस तो खत्म हो गया। अब बुढ़ापे में आदमी आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आ गए हो तो भी अच्छा। उन बूढ़ों से तो अच्छे ही हो जो बूढ़े अभी भी नहीं आए। हाँ, तो भगवान का नाम जो ले वह तो यहां रहे, और जो भगवान का नाम नहीं जपता, नहीं लेता, उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। पानी भी आज बरस गया। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कौन? ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन